बहुत समय पहले की बात है। मोहनदास नाम का एक व्यापारी था। वो अपने परिवार का संचालन बड़े अच्छे से करता था और वो गरीबों और जरूरतमंदों को काफी दान पुण्य भी किया करता था। साथ ही साथ बाकी व्यापारियों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे थे। आप लोगों का कितना भला करते हैं, इसलिए ऊपर वाला भी हम पर मेहरबान रहता है। हाँ भाग्यवान, भगवान की कृपा से हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इसलिए हमारा यह फर्ज बनता है कि हम लोगों की मदद करें। हाँ। मोहन अपनी पत्नी से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके घर के चौखट पर एक साधु बाबा आते हैं। अ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अ, बहुत भूखा हूँ बेटी। आइए बाबा, आपके लिए आसन लगा देती हूँ। आप बैठ जाइए, तब तक मैं आपके लिए ताजा भोजन बना कर लाती हूँ। साधु बाबा भोजन करने बैठ जाते हैं। सुनीता उन्हें गर्मा गर्म भोजन कराती है। पेट भर खाने के बाद बाबा उठते हैं और कहते हैं, धन्यवाद बेटी, मेरा मन तृप्त हो गया। मगर तुम दोनों जरा ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले समय में तुम दोनों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बाबा की बात सुनकर मोहन और सुनीता को बहुत अजीब लगा। अरे, ये क्या बात हुई बाबा? हमने तो सुना है कि साधु महाराज को भोजन कराओ और उनके सेवा करो तो वो आशीर्वाद देते हैं, मगर आप तो हमें डरा रहे हैं साधु बाबा। हाँ, तुमने मुझे भोजन कराया, मैं इसलिए तो तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम पहले से सावधान रहे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा बेटा। हाँ। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। अब मोहन और सुनीता बहुत दुविधा में थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसी परेशानी आने वाली है और वो पहले से कैसे सावधान हो जाए। खैर, किसी तरह दिन 4 दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से भारी वर्षा होने लगी। लगातार 3 दिन तक पानी बरसता ही रहा और मोहन दास के खेत में लगी सारी फसल बर्बाद हो गई। वो दोनों बहुत परेशान थे। फिर मोहन अपनी पत्नी से कहता है, सुनीता, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर कैसे हो गया। ये तो पानी बरसने का मौसम भी नहीं था। सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और हमारा काम तो खेती से ही चलता है ना। उसी अनाज को बड़े शहर में बेचकर हम इतना बड़ा व्यापारी बने हैं। अरे आप इतने क्यों घबराते हैं? प्रकृति के आगे किसी की थोड़ी ही चलती है। सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। सुनीता ने मोहन से कह तो दिया कि निश्चिंत रहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बहुत परेशान थी और उसके दोनों बच्चे भूख से बिलखते हुए उसके पास आए और बोले, माँ, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कल रात से तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया है माँ। हाँ माँ, बस पानी ही पिला रही हो। कब तक पानी पी पी कर अपनी भूख मिटाएंगे हम? कुछ तो खिलाओ। अपने बेटी की ऐसी बातें सुनकर मोहन और सुनीता का मन झकझोर उठता है। सुनीता ने बात संभालने की कोशिश की और बेटी से बोली, चलो अंदर चलो, मैं अभी कुछ देती हूँ तुम्हें। रहने दो सुनीता, ये बहाने क्यों कर रही हो? मुझे पता है कि अब अपने घर में कुछ भी नहीं है खाने को। मैंने इतने सारे लोगों की इतनी मदद की, आज देखता हूँ कि उनमें से कोई मेरे काम आता है या नहीं। इतना कहकर मोहन घर से निकल गया। वो सबसे पहले गांव के बड़े जमींदार के पास गया, जो कि उसका पुराना मित्र था। अरे मोहन भाई, आओ आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ? मोहन की फसल की बर्बादी के बारे में जमींदार को भली भांति मालूम था, लेकिन जमींदार ने उस बात की चर्चा ही नहीं की। आपको तो पता ही होगा ना जमींदार जी, बारिश के कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है और मैं सड़क पर आ गया हूँ। कोई बात नहीं भाई, ये सब तो जीवन का उतार चढ़ाव है। देखना जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। जमींदार की ये बात सुनते ही मोहन समझ गया कि वो उसकी मदद नहीं करने वाला है। वो तो इसी बात से घबराया है कि कहीं मोहन की मदद ना करना पड़ जाए। अच्छा ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। मोहन ने जमींदार से विदा लिया और एक और पुराने मित्र के घर गया।
मोहन शाम तक गांव भर में घूमा और उसे ये समझ आ गया कि कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाह रहा है। हार कर मोहन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आह, ये कैसा समय आ गया है। एक पल में ही सब कुछ उलट पुलट हो गया। कल तक तो ये सब लोग मुझे इतना मान सम्मान देते थे और आज ये लोग मुझे देखकर छुप रहे हैं, मुझसे बच रहे हैं। अब मैं कैसे खाली हाथ वापस लौटूंगा। मोहन इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी एक औरत अपने नवजात बेटे को लेकर उसके पास आई और बोली, तुम इतनी परेशान होकर बैठे हो और कौन हो तुम? अ, मैं इसी गांव में रहता हूँ और हाल ही में बारिश की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मैंने अपने जीवन भर गांव के लोगों की मदद की, लेकिन आज जब मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है तो यहाँ कोई मेरी मदद करना नहीं चाहता है। कोई तुम्हारा मदद निस्वार्थ भाव से क्यों करेगा भला? हर किसी को मदद के बदले कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अ, मगर मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं खाली हाथ घर कैसे लौटूं? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अनाज दे सकती हूँ, मगर तुम्हें उसके बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी सारी हालत बता दी है। मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। उस औरत की बात सुनकर मोहन चौंक जाता है। ऐसा क्या बचा है मेरे पास जिसकी तुम्हें जरूरत है? तुम्हारी आंखें। मोहन औरत की बात पे चौंक जाता है और घबराते हुए उस औरत से कहता है, क्या? मेरी आंख? ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं तुम्हें अपनी आंखें कैसे दे सकता हूँ और तुम मेरी आंख का क्या करोगी? ये देखो, ये मेरा नवजात बच्चा है। इसकी दोनों आंखें नहीं है और ये कुछ भी देख नहीं सकता। अगर तुम इसे अपनी एक आंख दोगे तो मैं तुम्हें इतना अनाज दूंगी जो तुम कई दिनों तक आराम से खा सकोगे। मोहन के लिए ये बात चौंकाने वाली थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अ, मगर मगर भला मेरी आंख इस बच्चे को कैसे लगेगी? ये कैसे मुमकिन है? वो सब मैं देख लूंगी, लेकिन पहले तुम और ध्यान से सोच लो। क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? तुम्हारी एक आंख के बदले अनाज, जिससे तुम्हारे परिवार का पेट भर जाएगा। बस तुम्हें अपनी एक आंख अपने हाथ से निकाल कर मुझे देनी होगी। मोहन अपने भूखे बच्चे और पत्नी को याद करता है और एक ही बार में अपनी आंख उस औरत को देने के लिए हाँ कर देता है। अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें अपनी एक आंख दे दूंगा और बदले में तुम मुझे अनाज दे दो। ठीक है फिर, लाओ अपनी एक आंख मुझे दे दो। मोहन अपने हाथ से अपनी एक आंख नोचकर निकाल लेता है और उस औरत को दे देता है। मोहन की आंखों से खून बह रहा था और औरत उस आंख को अपनी माया से अपने नवजात शिशु की आंख की जगह लगा देती है। मेरा बेटा, अब मेरा बेटा ये दुनिया देख सकेगा। तभी औरत मोहन से पीछे की तरफ देखने को कहती है, जहां पर बहुत सारा अनाज रखा था। मोहन अनाज को घर ले जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन औरत उसे रोकते हुए कहती है, अगर तुम्हें फिर से अनाज की जरूरत पड़े और कोई तुम्हारी मदद ना करे तो इसी पेड़ के नीचे आ जाना। मैं तुम्हारी दूसरी आंख के बदले तुम्हें और अनाज दे दूंगी। मोहन औरत की बात सुनता है और अनाज लेकर वहां से घर चला जाता है। उसके बेटे उसकी ऐसी हालत ना देख सके, इसलिए वो अपनी एक आंख को रुमाल से छुपा लेता है। पिताजी आ गए। माँ देखो, पिताजी आ गए माँ। अरे आप आ गए? और इतना सारा अनाज ये कहाँ से मिला आपको? और किसने हमारी मदद की? सुनीता जब मोहन की आंख पे रुमाल बंधा हुआ देखती है तो घबराते हुए उससे कहती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप अपनी आंख में ये रुमाल क्यों बांधे हैं और आपको चोट कैसे लग गई? बेटे, तुम जरा ये सब लेकर अंदर जाओ। मुझे तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। अपने बेटे को अनाज के साथ घर के अंदर भेजकर मोहन अपनी आंख के ऊपर से रुमाल हटा देता है। उसका ये हालत देखकर सुनीता के आंख से आंसू बहने लगते हैं। अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मोहन सुनीता से कहता है, सुनीता, आज मुझे इस अनाज के बदले में एक औरत के बेटे को अपनी आंख देनी पड़ी। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। गांव का हर आदमी मुझे देखकर नजरें चुरा रहा था कि मैं उनसे मदद ना मांग लूं।
क्या? आज तक जिन लोगों की आपने इतनी मदद की, आपके बुरे समय में आज उन्हीं लोगों ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया? हाँ सुनीता, और फिर मजबूरी में मुझे अपनी एक आंख उस औरत को देनी पड़ी। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अभी भी मेरे पास एक आंख है, और अगले 10-5 दिन में मैं हमारे खेत का हाल सही करके फिर से सब पहले जैसा कर दूंगा, ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे ही दिन बीतते रहे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। खेत की हालत बहुत खराब थी और दिन रात मेहनत करने के बाद भी मोहन सफल नहीं हो रहा था। और दिन कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता, और अब फिर से उसके घर में खाने के लाले पड़े थे। अब क्या होगा? खेत की हालत सुधरने में कम से कम 1 महीना और लगेगा। तब तक हम क्या करेंगे? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है सुनीता। मुझे उस औरत के पास दोबारा जाना चाहिए। मेरी दूसरी आंख के बदले वो मुझे अनाज दे देगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? जरा बोलने से पहले कुछ सोचिए तो। अगर आप अपनी दूसरी आंख भी उसे दे देंगे तो आपको दिखना ही बंद हो जाएगा। फिर आप खेत में काम कैसे करेंगे? नहीं नहीं, ये रास्ता सही नहीं है। सुनीता, मैं बिना आग के भी काम कर लूंगा। इस वक्त हम लोगों को अनाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम अपने दोनों बच्चों को भूखा नहीं रख सकते, एक पल के लिए भी नहीं। इसलिए मुझे जाने दो। मोहन की इस बात का जवाब सुनीता के पास भी नहीं था। मोहन बिना कुछ सोचे फिर से उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और उस औरत के आने का इंतजार करने लगता है। अगर वो औरत नहीं आए तब क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो जरूर आएगी। तभी वो औरत अपने नवजात शिशु को लेकर वहां से आ जाती है और मोहन से कहती है, लगता है तुम्हें और अनाज की जरूरत है। तुम्हारी दूसरी आंख के बदले मैं तुम्हें पूरे 1 महीने का अनाज दूंगी। 1 महीने के अनाज की बात सुनकर मोहन खुश हो जाता है और औरत से कहता है, क्या? 1 महीने का अनाज? ये तो बहुत अच्छी बात है। 1 महीने में तो मैं खेत के हालात पहले जैसा कर लूंगा। लो, तुम मेरी दूसरी आंख भी ले लो। मोहन अपनी दूसरी आंख को नोचकर निकाल लेता है और उस औरत को दे देता है। औरत उस आंख को अपने बेटे के आंख की जगह लगा देती है। अब उस औरत का बेटा पूरी तरह से दुनिया देख सकता था, लेकिन मोहन अब अंधा हो चुका था। तुमने मुझे अपनी दोनों आंख तो दे दी, मगर अब तुम इस अनाज को लेकर घर कैसे लौटोगे? आप इसकी चिंता मत करिए। मैं किसी तरह इस अनाज को लेकर अपने घर पहुंच ही जाऊंगा। ये कहकर मोहन किसी तरह वहां रखी अनाज की बोरी को अपने सर पर उठा लेता है और घर की तरफ चलने लगता है। लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचते में उसे शाम हो जाती है और घर की दहलीज पर आकर वो गिर पड़ता है। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहे हो हमें? मेरा पति अंधा हो गया। अरे कुछ तो दया दिखाई होती है आपने। हमने इन गांव वालों की कितनी मदद की, बिना मांगे भी इन्हें दान दिया। हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते थे। सुनीता ये कहकर जोर जोर से रोने लगती है और गांव वाले वहां खड़े होकर ये नजारा देखने लगते हैं। अ, सुनीता, कहाँ हो सुनीता? सुनीता! सुनीता आकर मोहन के पास बैठ जाती है और उससे कहती है, मैं यही हूँ आपके पास। अब बस भी करो सुनीता। सबको और भगवान को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। यही हमारा भाग्य है, और अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। जाओ, इस अनाज से बच्चों के लिए भोजन बनाओ। सुनीता रोते हुए मोहन के साथ घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी वह औरत अपने बच्चों के साथ वहां आ जाती है। उसे देखकर सुनीता हैरान हो जाती है। कौन हो तुम? क्या तुम वही मायावी औरत हो जिसने मेरे पति का ये हाल किया है? ये तुम किससे बात कर रही हो सुनीता? हाँ, मैं वही औरत हूँ। उस औरत की आवाज सुनते ही मोहन उसे पहचान जाता है। अरे ये तो वही औरत है ना, जिसने मुझे अनाज दिया था। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें कुछ लौटाने आई हूँ। इतना कहकर वो औरत कुछ जादू करती है और मोहन को उसकी आंख वापस मिल जाती है।
अब वो फिर से सब कुछ देख सकता था। अरे मेरी आंखें वापस आ गई। मुझे अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। सुनीता, मैं ठीक हो गया। सुनीता, मैं ठीक हो गया। सुनीता भी खुशी से रो पड़ी। हाँ जी, सब ठीक हो गया है। मोहन ने उस औरत को देखा और उससे कहा, अरे जादू से अगर आप मुझे आंख दे सकती थी तो अपने बच्चे को क्यों नहीं दिया आपने? पहले तुमने मुझसे मेरी आंखें क्यों छीनी? मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी, मगर अपने बेटे की नहीं। मैं कुछ वक्त पहले गर्भवती थी और घने जंगल में रहती थी, जहाँ एक साधु तप कर रहे थे। मैं शिकार पर निकली थी और मेरे कारण उनका तप भंग हो गया था। इसलिए उन साधु बाबा ने मुझे श्राप दे दिया था कि मेरा बच्चा अंधा पैदा होगा। उस औरत की बात सुनकर मोहन और सुनीता चौंक जाती हैं। औरत अपनी बात आगे कहती है, हाँ, और तो और मेरी कोई भी जादुई विद्या उस पर काम नहीं करेगी जब तक कोई खुद उसे अपनी आंख देने को राजी नहीं होगा। इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर भटक रही थी। ओह, इसलिए तुमने मेरी मदद मांगी। लेकिन मैं ही क्यों? तुम तो किसी किसी और से भी मदद मांग सकती थी ना। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं बहुत दिनों तक भटकी, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था और मैं किसी के साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। अच्छा, तो ये बात थी। फिर तो भाग्य ने ही हमें मिलवाया था। हाँ, और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया, इसलिए मैं तुम्हें ठीक करने वापस आ गई। तुम्हारे ही कारण मेरे बेटे को आंख मिली, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। मेरा जादू तुम पर तो काम कर ही सकता है ना। ये सब सुनकर मोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। अब उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी। उस औरत ने जाते जाते मोहन से फिर से कहा, तुम जाकर अपने भंडार में देखना, वहाँ इतना राशन है जो साल भर में भी खा नहीं सकोगे। अब तुम जाओ और खूब मेहनत करो, सब कुछ पहले से भी अच्छा हो जाएगा। इतना कहकर वो औरत अपने बेटे के साथ चली गई। मोहन जल्दी से भंडार घर में गया। पीछे पीछे सुनीता भी आ गई। सामने का नजारा देखकर दोनों हैरान थे। वो औरत सच कह रही थी जी, ये राशन तो इतना है कि इसे बेचकर हम सब कुछ ठीक कर लेंगे।